नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 145 दिन, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और लगभग 4000 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में एक जनसभा के बाद हुआ। इस समापन समारोह में कई और राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अपने समापन तक पूरे समय काफी चर्चा में बनी रही। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने करीब 12 जनसभाओं, 100 से ज्यादा बैठकों और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसों को संबोधित किया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी सफेद रंग की टी-शर्ट में दिखे, जो विपक्ष से लेकर हर किसी के लिए एक चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि इस भरी सर्दी में राहुल सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक सिर्फ टी-शर्ट में ही नजर आए। सत्ता पक्ष ने इसे लेकर तमाम तरह की बातें भी कही, लेकिन राहुल इस पूरी यात्रा में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश ही देते रहे। उन्होंने इस यात्रा के दौरान कई बार ही कहा कि मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। राहुल की यात्रा में ये प्यार, मोहब्बत और भाईचारा देखने को भी मिला, क्योंकि इस यात्रा को हर जाति, धर्म और वर्ग का पूरा सपोर्ट मिला। राहुल की यात्रा को दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर जगह लोगों का प्यार और समर्थन भी मिला। वहीं राजनीतिक तौर से भी राहुल की यात्रा कई मायनों में चर्चा में रही। लोगों की प्यार और मोहब्बत के अलावा राहुल को अपनी इस यात्रा में कई अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला। कुल 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को डीएमके के नेता के स्टालिन का समर्थन भी मिला। वो खुद इस यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी ने भी राहुल को अपना समर्थन दिया। वहीं शिवसेना उद्धव गुट सांसद जो संजय राउत हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल भी हुए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी यात्रा में शामिल हुए। हालांकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का उतना साथ नहीं मिला, जिसकी कल्पना शायद उन्होंने की थी। यूपी के प्रमुख राजनीतिक दल सपा और बसपा ने राहुल को पत्र लिखकर शुभकामनाएं जरूर दी थी, लेकिन यात्रा से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। हालांकि जो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल ने जरूर यात्रा का स्वागत किया था। अब जब यात्रा का समापन हो चुका है तो सबके जहन में बस यही सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ मिलेगा, और वर्तमान राजनीति में काफी मुश्किल दौर से गुजर रही देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए क्या ये यात्रा एक संजीवनी साबित होगी। बेशक कांग्रेस की तरफ से इस पूरी यात्रा के दौरान ये कहा गया है कि इस यात्रा का कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो हर कोई जानता है। हालांकि इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर सिर्फ नफरत फैलाने और देश को बांटने जैसे ही आरोप लगाए। इस यात्रा में राहुल गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। मसलन यात्रा के दौरान वो आम लोगों से मिलते जुलते, गले लगते और बच्चों के साथ खेलते नजर आए। राहुल ने पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिसको लेकर सत्ता पक्ष उन पर हमलावर हो सके। ऐसे में ये तो साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि काफी हद तक बदल गई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये यात्रा सिर्फ राहुल गांधी की छवि बदलने के लिए थी या फिर कांग्रेस की वर्तमान हालत में सुधार करने के लिए, और क्या कांग्रेस को इसमें कुछ सफलता मिल पाई है। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में कांग्रेस की राजनीतिक हालत को देखें तो वो काफी ज्यादा खस्ता हाल है। किसी समय में देश में एक छत्र राज्य करने वाली कांग्रेस इस समय बिल्कुल हाशिए पर खड़ी है। करीब 6 करोड़ सदस्यों वाली कांग्रेस के मौजूदा समय में पूरे देश में सिर्फ 52 लोकसभा सांसद हैं। वहीं अब राज्यसभा में भी कांग्रेस का आंकड़ा सिमटता जा रहा है। उच्च सदन में भी कांग्रेस सांसदों की संख्या अब 31 ही रह गई है, और सांसदों के अलावा अगर विधायकों की बात करें तो देश भर में कांग्रेस के सिर्फ 649 विधायक ही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की इस समय देश में क्या हालत है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है।
राज्यसभा ही नहीं, लोकसभा में भी कांग्रेस की हालत काफी खराब है। कुल 52 लोकसभा सांसदों वाली कांग्रेस का हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। इतना ही नहीं, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां से कांग्रेस का सिर्फ एक ही सांसद लोकसभा में उपस्थित है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। कहते हैं कि देश की राजनीति में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, यानी कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, देश की सत्ता की कुर्सी पर भी उसी का कब्जा होगा। मगर कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में काफी दयनीय है। यहाँ से कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ 1 सीट तो विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक हैं। इन आंकड़ों से आप खुद देश में कांग्रेस की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी जमाने में हर प्रदेश में अपना परचम लहराने वाली कांग्रेस अब 2 राज्यों में ही सिमट चुकी है। वहीं 2 ही राज्यों में पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनकर सरकार में शामिल है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है, तो वहीं तमिलनाडु और बिहार में गठबंधन में शामिल होकर सरकार का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे में ये तो साफ है कि कांग्रेस को इस ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस भले ही इसे लेकर राजनीतिक यात्रा ना बताए, लेकिन 2023 में 9 राज्यों के चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने ये यात्रा निकाली थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा का लाभ कहीं ना कहीं उसे जरूर मिलेगा। इसी उद्देश्य से राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा के दौरान भाजपा और कांग्रेस की अलग अलग विचारधाराओं की बात कही। राहुल ने इस पूरी यात्रा के दौरान ये कहा कि भाजपा देश को तोड़ने का काम करती है, जबकि कांग्रेस हमेशा से देश को जोड़ने और भाईचारे की बात करती रही है। इस बार भी इसी उद्देश्य से हम ये यात्रा कर रहे हैं, यानी कि साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विचारधारा और भाईचारे के मुद्दे पर मैदान में उतरेगी। वैसे 2024 की तस्वीर और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के इफेक्ट का पता काफी हद तक इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों में भी लग जाएगा, क्योंकि जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक और तेलंगाना, इन राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ ही स्थानीय दलों से भी होना है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। और सबसे बड़े इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 2 कांग्रेस शासित राज्य ही हैं। यहाँ कांग्रेस के सामने अपनी सत्ता को बचाने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं राजस्थान में तो आपसी कलह भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जो सिंधिया के जाने से चली गई। यानी कि एमपी में भी कांग्रेस फिर से 5 साल चलने वाली सरकार बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन सवाल फिर से यही है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस फिर से उठ पाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित होगी? और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने खुद को सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश करने की कोशिश तो की ही है। दरअसल 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी इस यात्रा को सिर्फ महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में ही क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला। यात्रा के समापन समारोह में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था, मगर पहुंचने वालों की संख्या काफी कम रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, टीआरएस नेता केसीआर, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक समेत कई नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी। ऐसे में अगर कांग्रेस 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना चाहती है, तो उसे क्षेत्रीय दलों को तो साथ में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो साफ है कि कांग्रेस अकेले पूर्ण बहुमत को हासिल नहीं कर पाएगी। उसे सहयोग की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है कि कुछ और नेता भी हैं जो 2024 में खुद को पीएम मोदी के मुकाबले में देख रहे हैं, यानी कि वो पीएम की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब सजा रहे हैं। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के नाम सबसे ऊपर है। हालांकि ये साफ है कि भाजपा के मुकाबले सबसे बड़ा विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस ही होगा, लेकिन अगर उसे अन्य क्षेत्रीय दलों का साथ नहीं मिलेगा तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी। वैसे इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाने साधने का प्रयास किया है।
एक ओर राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की छवि को भी सुधारने का पूरा प्रयास किया गया। और यात्रा के समापन पर इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस अपने इस लक्ष्य में तो कामयाब हो ही गई है। जनता की नजरों में राहुल गांधी की छवि तो जरूर बदली है, हाँ, लेकिन क्या कांग्रेस को लेकर भी जनता की राय कुछ बदली है या कांग्रेस की ओर लोगों का झुकाव इस यात्रा से हुआ है, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल लगभग 145 दिनों तक चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। इस यात्रा का असर क्या कांग्रेस की स्थिति पर भी पड़ेगा, अब ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता का प्यार और समर्थन तो भरपूर मिला, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ 2024 में कांग्रेस के वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।